हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही है जब से मोदी जी ने कहा है कि हमें जो कॉलोनाइजेशन है उसकी जो एक बेड़ियाँ हैं उनसे निकल जाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद हुआ ये कि इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हो गई। और वो जो मोदी जी ने बात कही थी, फिर वो सब्जेक्ट दोबारा उससे रिलेटेड होकर निकल आया कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर इंग्लैंड में हेड ऑफ स्टेट की डेथ हो जाती है, या फिर एक फिगरेटिव तरीके से, नॉट कि पावर्स उनके पास है, बट फिगरेटिव वे में वो ही है हेड ऑफ स्टेट। तो मैं सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर कि क्या हमें मौन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस सोच के अंडर कि हमें एक्चुअल में इससे बाहर निकलना है, जो ये कॉलोनाइज माइंडसेट है उससे बाहर निकलना है। उसके अंदर हमें उस थॉट को लेते हुए हमें कैसे इस पर रिएक्ट करना चाहिए। और जो मेरी पर्सनल राय है इसमें वो ये है कि अगर हमें किसी चीज़ से अपने आप को पूरी तरीके से सच में डिटैच करना है तो हमें उसके प्रति किसी तरीके की प्रेजुडिस या हेट को भी पूरी तरीके से हटाना होगा। और उसे ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे हम किसी भी और उस तरह की और चीज़ को ट्रीट करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी, जैसे अभी रिसेंटली शिंजो आबे की डेथ हुई थी जापान में, और हम जापान के प्रति कोई उस तरीके का भाव नहीं रखते, तो इसलिए हमने जापान के उस लॉस पे अपनी सैडनेस शो की। और मैंने तो एक स्पेशली वीडियो भी बनाया था, और पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों के तरफ से, न्यूज़ में जो हमारे नेता हैं उनके तरफ से ये भावना व्यक्त की गई कि ये एक सैड इवेंट है और हम जापान के साथ खड़े हैं। तो हमें क्योंकि प्रेजुडिस हटाना होगा और एक तरीके से ही ट्रीट करना होगा इंग्लैंड को, कि अगर हम इंग्लैंड को किसी भी और कंट्री की तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, एक कॉलोनियल प्रेजुडिस अपने अंदर से हटाना चाहते हैं, उनके अंदर से भी हटना होगा और हमारे अंदर से भी जो हेट वाला भाव है वो हटना होगा। और फिर हमें उनके हेड ऑफ स्टेट की डेथ को भी एक सैड इंसिडेंट के तौर पे ही देखना चाहिए, बाय दैट लॉजिक। ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा ओपिनियन है। ब्रूट का एक वीडियो आया है इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि वो देखा जाए और फिर बात की जाए उसके बारे में। अच्छा, इस वीडियो का नाम है क्वींस ट्रस्ट विद इंडिया। ट्रस्ट वर्ड नेहरू ने यूज़ किया था, नेहरू जी ने, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, कि ट्रस्ट विद टाइम और समथिंग। तो मुझे लग रहा है शायद इन्होंने वहाँ से ये वर्ड उठाया है। Queen is not going to apologize. सो आई गेस ये दिखा रहे थे कि उन्होंने सैफरन पहना, उन्होंने जलियांवाला बाग में जाके श्रद्धांजलि दी, बट मैंने कहा नहीं, अपोलोजाइज नहीं करेंगे उसके बारे में। नंबर वन, वेडिंग गिफ्ट क्या है? वेडिंग गिफ्ट ओके। सो पहला ये है कि मतलब बेसिकली शायद ये वीडियो ये ही चीज़ दिखा रही है कि क्वीन का इंडिया के साथ क्या बेसिकली कनेक्ट था। तो पहला की वेडिंग गिफ्ट जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद में, कार्टियर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिनको नहीं पता, ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ का। तो उसको निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो कि उस टाइम पे एक, आई थिंक एक वक्त था जब वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, हालांकि उनके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बट आज उनकी बात नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि खरीद लो जो खरीदना है आपके लिए एज ए गिफ्ट, तो उन्होंने ये चूज़ किया। ओके। Thousands are gathered in the place still known as Kingsway for the parade. This year, a parade with a difference. The
Queen, arriving with the Indian President at the saluting base, attended as head of the Commonwealth. अच्छा, ये 1961 में आज़ादी के बाद। ओके, तो 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है उस पर बुलाया था इनको, वो राजघाट में भी गए। ओके, बेसिकली एक टाइमलाइन शो कर रही है कि कैसा उनके साथ रिलेशन रहा है इंडिया का एज ए कंट्री। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे वो वाला है जिसमें कि नॉट गोना अपोलोजाइज वाला। The visit to Jallianwala Bagh should be seen as a gesture. The Queen is not going to apologise, but she is going there and she is going to lay a wreath. And I think those of you who appreciate the subtle distinction will recognise it as a special gesture. ओके, स्पेशल जेस्चर है, तो वहाँ पे क्यों जा रहे हो? कुछ हुआ था ना वहाँ पे वो कोई क्या मार्केट तो नहीं लगी हुई ना फ्राइडे की, जो वहाँ पे सब्जियाँ खरीदने जा रहे हैं? वहाँ पे कुछ करने गए थे आप? कुछ करने गए थे, इसका मतलब कुछ हुआ था? क्या वो इवेंट अच्छा था या बुरा था? और अगर बुरा था और आपने किया था, या फिर आपके सैंक्शन किए हुए किसी व्यक्ति या टीम या ग्रुप ने किया था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पे आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर क्वीन पे आती है, इन्हें अपने पर्सनल बिहाफ पे शायद माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट एम्पायर के बिहाफ पे आई गेस अगर माफ़ी मांगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं एज मच एज इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हमें प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए। अगर हमसे या किसी और से भी कोई व्यक्ति से गलती भी हुई है, या किसी एम्पायर या किसी शाही से, तो उसमें सॉरी कह देने में अगर आज के टाइम पे आपको रियलाइज़ है कि वो गलत था, तो कोई बुराई नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें कोई इतना, मैं ये भी नहीं सोचता कि हमें कोई भागते फिरना चाहिए कि सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। फिर ऐसे सॉरी का फ़ायदा क्या जो हमने मांग के निकलवाया किसी और से, यू नो। फिर अगर हमें अपने फिर खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहो, यू नो। Britain and India have a long shared history, which today is a source of great strength in building a new partnership fit for this new century. ओके, तो मूव ऑन करने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन है कि भाई आपको उनको उसी तरह देखना पड़ेगा जैसे किसी और को भी देखते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ हिस्ट्री, तो शायद वो इतना इजी ना हो या शायद पॉसिबल भी ना हो कुछ लोगों के लिए, बट जनरेशन्स निकल गई हैं। अगले 10-20 साल में शायद उस ज़माने में ज़िंदा रहा कोई व्यक्ति भी शायद ज़िंदा नहीं होगा, नहीं 10-20 तो 30 साल में 100 साल हो जाएंगे ऑलमोस्ट 23 ईयर में, 25 ईयर में, तो 100 साल हो जाएंगे 25 साल बाद इंडिया को आज़ाद हुए। और शायद मुझे नहीं लगता कुछ दर्जन लोगों के अलावा ज़िंदा भी होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग 100 साल जीते हैं। तो हमें फिर भूल ही जाना चाहिए इस मामले में। भूल इसलिए जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस तरीके से नहीं कह रहा कि एक ऐसे बिहेवियर से, एक आलसी बिहेवियर से भूल जाना चाहिए इस तरीके से कि हमें किसी ग्रुप या कंट्री या लोगों या किसी के प्रति अगर हम एक नेगेटिव भावना रखेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो फिर हम नहीं हो पा रहे आज़ाद।
फिर हमारा जो मोटिव है कि हमें आज़ाद होना है कॉलोनियलिज्म माइंडसेट से, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अगर इन्हें माफ़ी मांगनी होगी ये मांग लेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें इनके पीछे भागना चाहिए कि हमसे माफ़ी मांगो, क्योंकि वो भी एक वीकनेस और वो भी एक लाइक एक दिखाता है कि आप वीक हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप लोग अग्री ना करें, बट मुझे लगता है कि अगर उन्हें माफ़ी मांगनी है वो मांगे, नहीं मांगे हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए अपने रास्ते पे, जैसे कि हम कर रहे हैं एक्चुअली बहुत नाइसली। तो या और एज ए हेड ऑफ स्टेट अगर उनकी डेथ हुई है तो इस बात का किसी भी दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट जो हमारे साथ फ्रेंडली है उसका जैसे हमें दुख होता वैसे इसका दुख होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने मॉर्निंग डे भी अनाउंस किया था इसके लिए, जस्ट जो कि मैं सोचता हूँ कि एक सही स्टेप था, एक डिसेंट नाइस जेंटल कंट्रीली स्टेप था। तो एनीवे ये मेरी सोच थी इसके बारे में। होपफुली आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प हुई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।